हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी सीईओज स्वीट गर्ल का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी एक भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें, और इसके पहले का भाग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो प्लीज़ एक बार अवश्य क्लिक करें। आंचल एयरपोर्ट समय से पहुँच गई। टैक्सी से उतरकर उसने पेमेंट किया और चेक इन कर वेटिंग एरिया में बैठ गई और बैग से मोबाइल निकालकर सीधे माँ को फ़ोन लगा दिया। माँ भी उसके फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। एक रिंग में ही फ़ोन उठा लिया। हाँ बेटा, ठीक ठाक पहुँच गई? हाँ मम्मी, पहुँच गई। अभी जस्ट चेक इन किया है। अब मैं मुंबई पहुँचकर मैं आपको कॉल करूँगी। अगर लेट नाइट हो गया तो कल सुबह बात करूँगी। आप परेशान मत होना। ठीक है बेटा, बाय। अपना ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट दीदी। तभी बगल से भाई अक्षत ने ज़ोर से कहा तो आंचल मुस्कुराने लगा और थोड़ा इमोशनल होकर कहा, थैंक यू भाई, अपना और माँ का ध्यान रखना। हाँ दीदी, आप अपना ध्यान रखना, यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। और दोनों ने फ़ोन रखा। अब आंचल ने माही को फ़ोन लगा दिया और उसने भी एक बार में फ़ोन रिसीव कर लिया। मैडम, चेक इन कर लिया आपने? यस माही, और थैंक यू सो मच इतनी हेल्प करने के लिए। माही हंसने लगी। थैंक यू मुझे अभी नहीं, जॉब लग जाने के बाद कहना। और हाँ, वहाँ एक हमारे पहचान वाले हैं, उन्हें बोलकर तुम्हारे लिए होटल में रहने की व्यवस्था कर दी है मैंने। ओह, थैंक यू सो मच डियर, और लव यू ऑलवेज। लव यू टू। बहुत जल्द हम मिलते हैं। हाँ हाँ, ज़रूर मिलेंगे। फिर दोनों ने एक दूसरे को बाय किया। माही ने उसे बेस्ट ऑफ लक कहा। फिर दोनों ने फ़ोन रखा और जब अनाउंस हुआ तब जाकर वह प्लेन में बैठ गई और कुछ ही देर में प्लेन टेक ऑफ हुई और देर रात मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हो गई। मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलकर उसने टैक्सी ली और जो होटल उसके लिए बुक हुआ था वहाँ भी चेक इन कर लिया। होटल के कमरे में जाकर वह सबसे पहले फ्रेश हुई और अपने लिए डिनर ऑर्डर कर लिया। अब तक रात के 12:30 बजने को आ गए थे, तो उसने माँ को फ़ोन नहीं किया और व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ दिया। कुछ देर में उसका डिनर आ गया तो उसने डिनर किया और बेड पर जाकर लेट गई। अपनी पहली जॉब, वह भी मुंबई जैसे शहर में करने के लिए बेहद एक्साइटेड हो रही थी और एक्साइटमेंट के मारे उसे नींद भी नहीं आ रही थी। तब वह उठी और एक बार फिर रिज्यूम चेक कर वह बेड पर सोने चली गई। काफ़ी देर तक नींद नहीं आई। कभी अपने नौकरी के बारे में सोचती तो कभी माँ और भाई की यादें आती रही और यही सब सोचते हुए न जाने कब उसकी आँख लग गई। अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो मोबाइल पर माही ने इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ सवाल और जवाब भेज दिए थे और बोला था इसे प्रैक्टिस करने के लिए। तो वह प्रैक्टिस करती रही। बीच में कई बार माँ और भाई से भी बात कर ली और यह पूरा दिन भी उसका बेचैनी भरा रहा। खैर, जैसे तैसे यह दिन और पूरी रात भी गुजर गई और अगली सुबह सोमवार के करीब 5 बजे ही वह उठकर बैठ गई। झट से नहा धोकर फ्रेश हो गई। बालकनी में जाकर कुछ देर योग ध्यान भी कर लिया ताकि मन शांत रहे और करीब 7 बजे उसका ब्रेकफास्ट आ गया। वेजिटेबल टोस्ट के साथ ताज़ा फलों के जूस थे। उसने नाश्ता किया और रेडी होने लगी। गूगल मैप पर देखा, उसके होटल से मुश्किल से 25 मिनट की दूरी पर था वह ऑफिस। लेकिन सुबह के टाइम पर मुंबई के सड़कों पर ट्रैफिक भी खूब रहती है, इसलिए वह जल्दी निकल जाना चाहती थी। और अब बिना देर किए वह झटपट रेडी होने लगी। उसने वाइट कलर का पैंट पहना और ऊपर पिंक कलर की शर्ट। कंधे से थोड़ा नीचे आ रहे
सिल्की बाल को उसने हाई पोनीटेल बांध लिया और पैरों में शूज पहन लिया। चेहरे पर हल्के मेकअप के साथ न्यूड लिपस्टिक, आँखों में काजल और मस्करा भी लगा लिया। अब वह लगभग रेडी हो चुकी थी और एक बार घूम घूम कर खुद को आईने में देखने लगी। जब सब परफेक्ट लगा तो हाथ में रिज्यूम का बैग लिया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर बाहर निकल गई। यूँ तो ऑफिस 20-25 मिनट की दूरी पर ही थी, फिर भी उसने कैब लेना बेहतर समझा और बुक करने लगी। लेकिन कैब को आने में टाइम लग रहा था तो उसने ऑटो ले लिया। मुश्किल से अभी 10 मिनट हुए होंगे कि ऑटो रुक गई। आंचल ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ भैया, आपने ऑटो क्यों रोक दी? सॉरी मैडम, सीएनजी ख़त्म हो गया है, भराना पड़ेगा अभी, और आप टेंशन मत लीजिए, बस 5 मिनट रुकिए, मैं अभी तुरंत सीएनजी भरा कर आपको छोड़ देता हूँ। अरे भैया, लेकिन मुझे देर हो जाएगी तब तक। ओह सॉरी मैडम, तब आप दूसरा ऑटो ले लीजिए। अरे भैया, तो पहले बोलना चाहिए था ना। आंचल लगभग नाराज़ होते हुए बोली, सॉरी मैडम, मैंने सोचा कि रास्ते में भरा लूँगा और आपको छोड़ दूँगा। अब आंचल ने कुछ नहीं कहा, उसको पैसे दिए और तुरंत ऑटो से उतरकर वहीं सड़क किनारे खड़ी होकर दूसरे ऑटो का इंतज़ार करने लगी। करीब 5 मिनट हो गए, कोई ऑटो वाला उस तरफ जाने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। वह परेशान हो गई। अब तक 8:30 बज चुके थे। वह बार बार घड़ी देख रही थी और हाथ का इशारा कर हर ऑटो को रोक रही थी। लेकिन जब थोड़ा समय लग गया तब वह परेशान हो गई और तभी आते हुए एक ऑटो को फिर हाथ दिखाया। लेकिन ऑटो तो निकल गया, पर उसके जस्ट पीछे आ रही कार पास आकर रुक गई। तो उसमें बैठे हुए शख्स ने तुरंत कहा, वैभव, कार क्यों रोकी? हम ऑलरेडी देर हो चुके हैं और देर मत करो। सर, एक लड़की बार बार हाथ दिखा रही है, शायद वो हमें रुकने बोल रही है। उसने लैपटॉप में नज़र गराए ही बोला, ठीक है, जल्दी पूछो क्या बात है। वैभव ने तब कांच नीचे करते हुए कहा, यस मैम। आंचल तो पहले चौंक गई, फिर कहा, मुझे आगे ऑफिस जाना है इंटरव्यू के लिए, प्लीज़ आप ड्रॉप कर देंगे? 9 बजे का ही टाइमिंग है और अभी 8:30 बज कर गए, प्लीज़। वह जब तक पीछे बैठे शख्स से कुछ पूछता, उसने आंचल ने फिर कहा, प्लीज़, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, कब से खड़ी हूँ, पर एक भी ऑटो उधर जाने के लिए रेडी नहीं है। वह ड्राइवर से बोल रही थी और पीछे बैठे शख्स को उसने नहीं देखा, पर उस शख्स ने आंचल को देख लिया और उसकी सारी बातें भी सुन ली। उसने तुरंत ड्राइवर को इशारा किया, तब उसने हाँ में सिर हिलाया तो आंचल ने थैंक यू कहा और तुरंत कार का डोर खोलकर पीछे बैठ गई। तब आंचल ने उस शख्स को देखा तो वह थोड़ा चौंक गई, पर उस शख्स ने एक बार नज़र नहीं उठाया, बस चुपचाप लैपटॉप में नज़र गड़ाए रहा। तभी वैभव ने पूछा, मैडम, कहाँ जाना है आपको एग्जैक्टली? यहाँ से स्ट्रेट, फिर राइट टर्न लेकर हाईवे के किनारे ही अद्वैत एंड ग्रुप्स के ऑफिस है, वहीं जाना है। यह नाम सुनते ही दोनों चौंक गए। वैभव ने ओके कहा और कार वापस स्टार्ट हो गई। वह चुपचाप बैठी थी, बगल में बैठे हुए शख्स की तरफ एक बार भी देखा नहीं, पर हाँ, उसके परफ्यूम के खुशबू से आंचल के नाखून फूल रहे थे। वह बार बार नाक के पास अपना हाथ लेकर जा रही थी। वहीं बगल में बैठा हुआ शख्स ने लैपटॉप में नज़र गड़ाए ही ड्राइवर को मैसेज कर दिया कि उसे कहाँ ड्रॉप करना है। फिर लैपटॉप में देखते ही बोला, 9 बजे आपका इंटरव्यू है, पर अब तक आप पहुँची नहीं, आप एक इरिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट नहीं हैं? जी, वो मैं बिल्कुल टाइम से थी, पर मैं जिस ऑटो रिक्शा में बैठी थी वह अचानक बंद हो गई। हाँ,
एक बिजनेस टाइकून के पर्सनल असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू देने जा रही है और ऑटो रिक्शा से? कैब क्यों नहीं लिया आपने? उसने धीरे से कहा, लेकिन आंचल ने सुन लिया, पर पूरी बात नहीं, सिर्फ अंतिम वाक्य सुने। तो उसने थोड़ा ज़ोर से कहा, एक्सक्यूज मी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं कैब बुक कर रही थी, पर वो आने में समय लग रहा था, इसलिए ऑटो रिक्शा से आ रही थी मैं। वैसे मैं टाइम पर ही हूँ और बेवजह आपको किसी और को सजेस्ट नहीं करना चाहिए। आंचल ने थोड़ा ज़ोर से कहा तो उस शख्स ने कहा, धीरे बोलिए और याद रहे आप इंटरव्यू देने जा रही हैं। हाँ, तो आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले, कुछ भी सजेस्ट करने वाले? एक सेकंड, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं आपके कार में बैठ गई इसलिए आप कुछ भी बोल सकते हैं? अगर ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ भाई साहब, आप कार रोकिए, मैं उतर जाती हूँ। वैभव जब तक कुछ बोलता उससे पहले ही उस शख्स ने कहा, वैभव, कार रुकनी नहीं चाहिए। मैडम को अपनी मर्जी से जाना है इंटरव्यू देने, अपने अनुसार, पर मुझे ऑन टाइम ऑफिस पहुंचना है। उनके अनुसार कार रुकेगी या चलेगी नहीं। अब आंचल चुप रही। बेचारी को इंटरव्यू के लिए देर हो रही थी और बहस कर मूड ऑफ नहीं करना चाह रही थी, तो चुपचाप रही। वहीं वैभव अपने बॉस के कहे अनुसार ऑफिस पहुंचने से मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पर उसने कार रोक दी। मैम, अब आप यहाँ उतर जाइए। यहाँ से मुश्किल से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ऑफिस है, चले जाइए। ओके, थैंक यू सो मच, उसने ड्राइवर को कहा और एक उड़ती नज़र उस शख्स पर डालते हुए कार से बाहर निकल गई। इट्स ओके मैम एंड बेस्ट ऑफ लक, ड्राइवर ने कहा। तो आंचल उसे सवाल भरी नज़रों से देखा तो कहा, अभी अभी आपने कुछ देर पहले कहा ना इंटरव्यू है, इसलिए कहा। भगवान करे आपको यह जॉब मिल जाए। ओह, थैंक यू सो मच सर, यू आर मोस्ट वेलकम, बोलकर वैभव ने कार बढ़ा दिया और वह भी ऑफिस की तरफ चली गई। कुछ देर बाद होने पर वैभव ने कहा, सर, यह तो आपके ऑफिस में ही जा रही है इंटरव्यू के लिए। हाँ, तो हम क्या करें, और अपने काम पर फोकस रखो, मुंह बंद करो अभी, उस शख्स ने जरा रूखे शब्दों में कहा। तो वैभव चुप हो गया। और यह शख्स कोई और नहीं, उस कंपनी के सीईओ अद्वैत कपूर ही थे। अब तक वैभव कार लेकर ऑफिस के कैंपस के अंदर आ चुका था। तो उसने कार रोका तो अद्वैत कार से बाहर निकल गया और तेज तेज कदम बढ़ाकर अपने प्राइवेट लिफ्ट की तरफ चला गया। 10वें फ्लोर पर उसका केबिन था। वहाँ उपस्थित गार्ड्स और स्टाफ ने उसे देखते ही ग्रीट करने लगा, लेकिन उसने बस अपना हाथ हिलाकर आगे बढ़ गया। लेकिन वह लिफ्ट में जाने से पहले तिरछी नज़र से अपने चारों तरफ देखा कि वह लड़की आई या नहीं, पर वह अब तक नहीं आई थी। उसने बटन प्रेस किया और लिफ्ट ऊपर चली गई। फ्लोर पर जाकर वह लिफ्ट से बाहर निकला तो वहाँ भी स्टाफ उसे गुड मॉर्निंग विश करने लगे। उसने हाँ में सिर हिला दिया और अपने केबिन में चला गया। उसने घड़ी देखी, अब तक 8:45 बज चुका था। मैनेजर समीर उसकी कॉफ़ी लिए तुरंत केबिन में आया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, एवरीथिंग इज़ फाइन? यस सर, सब रेडी है। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। जिसे काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसे मैंने पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। ओके गुड, और 9 बजे से तुम सभी कैंडिडेट को एक एक कर भेजो। जी सर। इधर 9 बजने में करीब 10 मिनट बाकी था। तब तेज कदम से चल चल कर आंचल ऑफिस आई और सीधे रिसेप्शन पर जाकर कहा, गुड मॉर्निंग मैम, मैं पर्सनल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ। सर का केबिन किधर हो गया? जी, आप यहाँ से लेफ़्ट जाकर पहले लिफ्ट से 10वें फ्लोर पर चले जाइए। वहाँ ऊपर पर बैठे स्टाफ हेल्प करेंगे आपकी। ओके, थैंक यू सो मच मैम, यू आर मोस्ट वेलकम एंड ऑल द बेस्ट, आंचल ने
मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और लिफ्ट से ऊपर 10वें फ्लोर पर चली गई। वह लिफ्ट से बाहर निकली तो वहाँ मैनेजर समीर था। उसने गुड मॉर्निंग कहा और कहा, आप यहाँ वेटिंग एरिया में बैठ जाइए, जब आपका नाम बुलाएंगे तब आप आ जाइएगा। ओके, थैंक यू सर। और वह वेटिंग एरिया में बैठ गई और जहाँ और भी कैंडिडेट बैठे थे। सबको देखकर न जाने उसका कलेजा थोड़ा धक धक होने लगा। पता नहीं यह सभी कैंडिडेट भी हैं, ये सभी अच्छे खासे एक्सपीरियंस वाले होंगे, मुझे नौकरी लगेगी कि नहीं। और अब उसकी उम्मीद कम होने लगी और थोड़ी घबराहट बढ़ने लगी और खुद को सामान्य करने के लिए उसने वहाँ रखे पानी के बोतल से पानी निकाल कर पी लिया। अब तक 9 बज गए थे। मैनेजर समीर ने पहले कैंडिडेट का नाम लिया और वह अंदर गए। कुछ देर बाद वह बाहर आई, फिर दूसरे, इसी तरह लगभग वहाँ बैठे सभी कैंडिडेट का नाम लिया, सिर्फ उसके, और सब इंटरव्यू देकर आ गए। अब सिर्फ वही बची थी तो थोड़ी सी बेचैनी होने लगी। एसी ऑन होने के बावजूद भी हाथ में पसीने आने लगे, पर वह खुद को सामान्य करने लगी। तभी समीर ने कहा, मिस आंचल गुप्ता, अब आपकी बारी है, जाइए। और तब वह अपना रिज्यूम का बैग ले केबिन की तरफ चली गई। वह केबिन के डोर पर खड़ी होकर कहा, मे आई कम इन सर। उसने तुरंत नज़र उठाकर देखा और कहा, यस कम इन। आंचल उसे देखते ही शॉक्ड रह गई और मन ही मन कहा, ओ माय गॉड, यह तो वही बंदा है जिसके कार में बैठकर मैं आई हूँ। मतलब ये मिस्टर अद्वैत कपूर हैं और मैंने उससे यह किस तरह बात कर ली। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया, यह जॉब उसे नहीं मिलेगी। मन ही मन बोलते हुए वह धीरे से कदम बढ़ाकर केबिन के अंदर आई तो अद्वैत ने सामने चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा, प्लीज़ हैव अ सीट। वह थैंक यू बोलकर चुपचाप बैठ गई और धीरे से कहा, सॉरी सर, मैंने आपसे कार में बहुत रूडली बात की, मैंने आपको पहचाना नहीं इसलिए। ओह, तो अब आपने पहचान लिया मुझे, थैंक यू सो मच आपकी इस मेहरबानी के लिए। आंचल अब तक रिज्यूम अपने हाथ में लिए ही बैठी थी तो अद्वैत ने कहा, एक मेहरबानी और कीजिए, प्लीज़ आप अपना रिज्यूम दीजिए ताकि मैं देख सकूं। ओह सॉरी सर, बोलकर उसने तुरंत रिज्यूम उसकी तरफ बढ़ा दिया। वह सिर नीचे कर एक एक करके उसके रिज्यूम देखने लगा। वहीं आंचल अब उसे एकटक देखने लगी। कार में एक उड़ती नज़र डाली थी तो ठीक से नहीं देख पाई थी, पर अब उसने देखा, क्या अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी उसकी। गोरा रंग, ऊंची नाक, लंबी काली गहरी आंखें, परफेक्ट होंठ, शेप में कटे हेयर और दाढ़ी। चेहरे पर बेहद गंभीरता थी, लेकिन देखकर लग रहा था कि वह काफ़ी सख्त इंसान थे। तभी उसने कहा, आप प्रॉपर कानपुर से हैं? यस सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है, बट 6 महीने पहले ही आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, पर अब तक आपने कहीं जॉब नहीं की, काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जी सर, वह कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं जॉब नहीं कर पाई। ओके, पर क्या आपको बाहर मैनेजर ने कहा नहीं कि जिसे काम का एक्सपीरियंस नहीं है उसे हमने पहले ही रिजेक्ट कर दिया? उसने आंखें बड़ी करते हुए कहा, नहीं सर, उन्होंने ना ही पूछा और ना ही मैंने कहा। देखिए, आप बहुत ही फ्रेशर हैं, क्या आप यह काम कर पाएंगी? जी जी सर, मैं कर लूँगी। आप कह रही हैं, पर मुझे कैसे भरोसा होगा, मैं कैसे यकीन कर लूँ? सर, फिलहाल तो मैं बोल सकती हूँ, अब आप मेरा काम देखेंगे उसके बाद ही भरोसा होगा, लेकिन मैं आपको यकीन से कह रही हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँगी, अच्छे से काम करूँगी, आपको शिकायत का एक मौका नहीं मिलेगा। उसने रिज्यूम वापस फाइल में रखकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बोलना आसान है पर करना नहीं, और मिस्टर अद्वैत कपूर, यानी मेरे साथ काम करना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। अब क्या कहेंगे आप? सर,
अगर आप मुझे अपॉइंट करते हैं तो मैं इस काम में अपना बेस्ट दूंगी। शिकायत का एक मौका नहीं मिलेगा। ओके, बाहर वेट कीजिए। जी थैंक यू सर, बोलकर वह केबिन से बाहर निकल गई और बाहर एक बार फिर वेटिंग एरिया में जाकर बैठ गई और चेहरे पर हल्की मायूसी थी। बार बार उंगलियों को तोड़ मरोड़ रही थी। तभी इधर अद्वैत ने अपने केबिन में समीर को बुलाया और कहा, तुमने रिज्यूम चेक नहीं किया? इसे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ऐसे रिज्यूम रिजेक्ट करने के लिए। सॉरी सर, यह सबसे लास्ट में आई तो मुझे याद नहीं रहा। मैं नहीं पूछ सका और उन्होंने कुछ कहा नहीं। इसमें सब मेरी गलती है। ठीक है, जाओ। फिर लैपटॉप पर अपना सिक्योरिटी कैमरा ओपन किया और स्क्रीन पर बाहर बैठे आंचल की तरफ वाला फुटेज देखने लगा। कुछ सेकंड तक उसे देखा और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर समीर को फ़ोन किया, भेजो उसे अंदर और बाकी सबको जाने के लिए कहो। समीर चौंक गया। आखिर क्या हुआ? सर ने कहा कि इसे काम का एक्सपीरियंस नहीं है, फिर इसे ही क्यों हायर कर रहे हैं? लेकिन वह चुप रहा और आंचल से कहा, मैम आप अंदर जाइए। और फिर वह अंदर गई और कहा, सर मे आई कम इन? यस कम इन, और बैठिए। तब वह बैठ गई। अद्वैत ने सीधे कहा, मिस आंचल, मैं आपकी बातों पर भरोसा कर रहा हूँ और यह जॉब आपको मिल रहा है, लेकिन याद रहे मेरे साथ काम करना आसान नहीं होगा। मैं शार्प 9 बजे केबिन में आ जाता हूँ। उससे पहले मुझे सब चीज़ अप टू डेट रहने चाहिए और आप ब्लैक कॉफ़ी के साथ मिलने चाहिए मेरे केबिन में। जी ओके सर, मैंने नोट कर लिया। एक सेकंड, इतने जल्दी नहीं। वह कॉफ़ी आप अपने हाथों बनाएंगे? पेंट्री में जाकर किसी और के हाथों की बनी कॉफ़ी नहीं चलेगी। अगर आपको कॉफ़ी बनाने नहीं आती है तो जितने जल्दी हो सके ब्लैक कॉफ़ी बनाना सीख लीजिए। जी ओके सर। तो आप कब से ज्वाइन कर रही हैं? सर जब आप कहें। कल से? जी सर। आखिर दोनों को ही ज़रूरत थी। उसकी असिस्टेंट चली गई थी तो बेहद ज़रूरत थी और इसे भी जॉब की बहुत ज़रूरत थी तो मान गई। ओके, तो फिर कल से आप आ जाइए। थैंक यू सो मच सर। और वह आगे बढ़ने लगी। उसने फिर कहा, एक सेकंड, यूँ तो मैं किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, पर मैं फिर भी कहूँगा, आप मेरे साथ काम कर रहे हैं तो पूरा समय इधर देना होगा आपको। जब तक मैं कहूँगा तब तक आपको काम करना होगा। और अगर आपकी लाइफ में कोई दोस्त, मेरा मतलब बॉयफ्रेंड या कुछ प्यार व्यार का चक्कर है तो उसे जल्द से जल्द दूर कीजिए, क्योंकि मुझे पसंद नहीं। आप उसके बहाने छुट्टी लीजिए तो कभी हाफ डे, तो कभी ये तो कभी वो। सर मेरे लाइफ में दूर दूर तक प्यार के लिए समय नहीं है, या कहूँ तो मेरे डिक्शनरी से प्यार शब्द ही हट गया है, नहीं है। तो टेंशन मत लीजिए, मुझे भी बिल्कुल नफ़रत है इस शब्द से। ओह वाह, वेरी गुड, बोलकर अद्वैत ने अपना हाथ बढ़ा दिया तो आंचल ने भी हाथ आगे बढ़ाया और दोनों ने हाथ मिला लिया। आंचल जहाँ सामान्य रही वहीं अद्वैत के बॉडी में करंट सा लग गया। दोस्तों आगे जारी रहेगी तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।